अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे जी। तो हम शुरू कर रहे हैं अपनी उर्दू की क्लास और आज भी हम उर्दू में एक और नई मशक करेंगे, एक और नया काम जिसमें हम खुद से कोशिश करेंगे, खुद से अपने दिमाग को इस्तेमाल करेंगे और एक मज़ेदार सी आज हम कहानी लिखेंगे। है ना मज़ेदार काम कि हम खुद कहानी लिखने के काबिल हो जाएं। और आपको याद है कि पिछली क्लासेस में हमने क्या काम किया था? हमने कहानी पे जो कोशिश थी हमारी लिखने की वो तो हमने शुरू कर दी है। हमने खाका भी तरतीब दिया था जिसमें हमने मालूमात इकट्ठी की। उसके बाद हमने उस खाके की मदद से जुमले भी बनाए थे। अब हमें आज क्या करना है, उन्हीं जुमलों को तरतीब देना है, ठीक है, ताकि हम एक अच्छी सी कहानी मुकम्मल कर सकें। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि आज क्या है हमारे पास। क्या आपको कहानी लिखनी आती है? आपने कभी कहानी लिखी है? आपको पता है कि कहानी लिखते हुए क्या क्या चीज़ें होती हैं, किन किन चीज़ों पे हमें ध्यान देना होता है, सामने रखना होता है, किस तरह हम चीज़ों को तरतीब देते हैं? नहीं तो चलें, कोई मसला नहीं है, हम आज सीख लेंगे ये काम भी। अच्छा, अब इसके लिए तो आप सबसे पहले एक काम जो है वो ये कीजिए कि आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 14 निकाल लीजिए। जल्दी से ओपन कीजिए। सबने ओपन कर लिया? अच्छा जी, तो आपके पेज नंबर 14 पे क्या चीज़ देखी आपने? यहाँ पे क्या मौजूद है? यहाँ पे एक कहानी का आपके पास एक नक्शा मौजूद है। बिल्कुल ठीक, इस नक्शे की मदद से हम बासानी अपनी कहानी मुकम्मल कर सकेंगे। अब देखें, नक्शा हमारे सामने मौजूद है, मालूमात हम सारी इकट्ठी कर चुके हैं, तो कोई मुश्किल नहीं है अब तो कहानी लिखना। चलें, इस नक्शे के हिसाब से हम अपनी कहानी को मुकम्मल करेंगे, ठीक है। अब देखिए ज़रा, यहाँ पे सबसे पहले हमसे क्या पूछा जा रहा है? उन्वान। आपने कोई उन्वान सोचा कहानी का? हमने कहानी पे बात तो की है, तो आपके जहन में क्या आता है कि उन्वान में क्या आना चाहिए? इस कहानी को सोच के जितना कुछ हमने देखा कि क्या हो सकता है कहानी में, क्या हो रहा था, क्या उन्वान जहन में आता है? चलें, मैं आपको कुछ आइडियाज़ देती हूँ और अगर आपके जहन में जो उन्वान आए आप वो उन्वान डालिएगा अपनी कहानी पे, ठीक है। अच्छा, मेरे जहन में आया कि इसके उन्वान में ये भी हो सकता है जहद मुसलसल, ये भी हो सकता है। अच्छा, और कोई उन्वान सोचे तो मेहनत में जीत है, ये भी हो सकता है। और कहानी का उन्वान कोई सोचूं कि कहानी को मैं क्या नाम दे सकती हूँ, तो मेरे जहन में एक आता है जीत का राज, कि क्या राज था जीत का, वो कहानी पढ़ के हमें पता चल जाएगा। तो भाई यहाँ पे मैंने आपको उन्वान तो कुछ बता दिए। अब इससे हट के अगर आपके जहन में कोई बेहतरीन उन्वान आता है तो आप ज़रूर दीजिए अपनी कहानी को। चलें, अब अगली चीज़ देखते हैं। अगली चीज़ जो हमें देखनी होती है कहानी में वो है माहौल, कि किस जगह ये कहानी पेश आई, ठीक है, माहौल क्या था आसपास का। अब जितना हमने मालूमात में देखा है उसके हिसाब से हमें पता चला कि भाई माहौल क्या हो सकता है? खुली फ़ज़ा थी। और क्या था? हौज़ के किनारे, ठीक है। ये कहानी कहाँ पे पेश आई? हौज़ के किनारे। जो माहौल था वो क्या था? हौज़ के किनारे। चलें, अब आप लिख लीजिएगा साथ साथ यहाँ पे, ठीक है, मैं आपको बताती जा रही हूँ, आप ये सारी चीज़ें इस खाके में मुकम्मल करते जाइएगा, ठीक। अच्छा, फिर आता है क्या? किरदार। किरदार में क्या आएगा भाई? आपको याद है कहानी में कितने किरदार मौजूद थे? कितने? 2 किरदार थे मेरे ख्याल में, ठीक है ना। एक था तैमूर बादशाह और दूसरा कौन था? च्योंटी। बिल्कुल ठीक, यानी हमारी जो पूरी कहानी है ये 2 किरदारों के गिर्द घूमती है, एक तैमूर बादशाह और एक च्योंटी। तो आप किरदार के पास यहाँ पे जल्दी से ये चीज़ मेंशन कर लीजिए, लिख लीजिए। लिख लिया आपने? शाबाश। अच्छा, अब उसके बाद आते हैं मज़ीद काम, क्या करना है हमें? काम तो अब शुरू होगा जनाब। वो क्या? तफसील। अब हमें कहानी की तफसील देनी है, और तफसील भी किस तरह से कि कहानी की कुछ शुरुआत के जुमले, फिर दरमियान के जुमले, फिर तजस्सुस का उरूज, बीच में कहानी पे क्या एक्साइटमेंट आई थी, और फिर इख्तिताम। ये सारी चीज़ें हमें सोचनी है और हम इसमें किस चीज़ की मदद लेंगे? उन्हीं जुमलों की जो हमने पहले बनाए थे, ठीक है ना। मुश्किल नहीं है ये काम बिल्कुल।
चलें हम देखते हैं कि शुरुआत में क्या हो सकता है। शुरुआत के लिए मेरे जहन में जो जुमले आते हैं वो हम कहानी को शुरू इस तरह से कर सकते हैं कि भाई तैमूर बादशाह ने मुख्तलिफ़ शहरों पे कई हमले किए, ठीक है, मगर वो नाकाम रहा और मायूस हो गया और सोचने लगा कि अब मैं हमले ही ना करूं। ठीक है, ये तो हो गई शुरुआत कि हमने शुरू दे दिया, स्टार्ट दे दिया कहानी का अपना। ठीक, अच्छा अब दरमियान में क्या हुआ, इससे आगे क्या हुआ होगा? इससे आगे सोचे। अच्छा फिर ये हो सकता है दरमियान में कि एक दिन वो थक कर हौज के किनारे बैठ गया। अचानक उसे एक चींटी नज़र आई और वो बिला इरादा गौर से चींटी को देखने लगा। ठीक है, तो ये तो हो गई दरमियान की बात। तो ये जुमले हम लिख लेंगे दरमियान वाले हिस्से में। ठीक है, अच्छा फिर आता है तजस्सुस का उरूज। हुआ क्या, कहानी में एक्साइटमेंट कहाँ थी? फिर क्या हुआ, वो चींटी हौज की दीवार पर बार बार चढ़ती और फिसल जाती, लेकिन बार बार कोशिश करती रही और कामयाब हो गई और दीवार पर चढ़ गई। ठीक है, बिल्कुल ठीक भाई, ये था तजस्सुस का उरूज कि कहानी में हुआ ये था मेन जो हमें जिस चीज़ पे फोकस करना है। अच्छा उसके बाद क्या हुआ? इख्तिताम के जुमले, एंडिंग सेंटेंसेस कुछ होने चाहिए। वो क्या होंगे भला? उसमें हम क्या लिख सकते हैं? उसमें हम ये लिख सकते हैं कि तैमूर बादशाह जो उसे गौर से देख रहा था उसे सबक मिल चुका था। वो उठा और हमले का हुक्म दिया और आखिरकार वो जीत भी गया। तो इस तरह हमारी कहानी यहाँ हमें लगता है कि मुकम्मल हो गई है। ठीक है ना, तो यानी ये इख्तितामी जुमले थे और हमारी कहानी को मुकम्मल कर दिया इन जुमलों ने। अच्छा जी, फिर एक चीज़ है हमारी आपकी किताब में लिखी है मरकज़ी ख़याल, कि आपका मरकज़ी ख़याल क्या है। तो आपने इस कहानी को जब हमने मुकम्मल किया तो उसके बाद आप क्या समझते हैं, क्या मरकज़ी ख़याल होना चाहिए? चलें फिर मैं आपको ये चीज़ भी बता देती हूँ। भाई मेरे हिसाब से मरकज़ी ख़याल ये हो सकता है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए, हिम्मत हमेशा हमारी कायम रहनी चाहिए। हमें अपनी कोशिश से, अपनी हिम्मत से बार बार आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मुसलसल कोशिश में ही हमारी जीत है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मरकज़ी ख़याल। देखा आपने कितनी आसानी से हमने कहानी मुकम्मल की। अब आपने क्या काम करना है, आपके पास कहानी का नक्शा मौजूद है। इस कहानी के नक्शे में कहाँ पे क्या चीज़ आनी है, क्या चीज़ लिखनी है, वो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया यहाँ पे। अब आप क्या करेंगे, इस कहानी के नक्शे की मदद से अपनी कहानी को मुकम्मल करेंगे, जैसा हमने अभी यहाँ पे बातचीत की है। वही जुमले यहाँ लिखते जाएंगे और आपकी कहानी तरतीब में आती चली जाएगी। ठीक है, और इस तरह से आपकी कहानी मुकम्मल हो जाएगी। आप इसे किताब में मुकम्मल कीजिए, फिर अपनी कॉपी में खुशखत तरीके से इसे लिखिए। और लिखने के लिए आप मार्कर्स का इस्तेमाल कीजिए, कलर पेंसिल्स का इस्तेमाल कीजिए, पिक्चर्स लगा सकते हैं। ठीक है ना, बहुत अच्छा सा आपने उसे पब्लिश करने के लिए, इशाअत के लिए तैयार करना है। और फिर जब आपका काम तैयार हो जाए, कहानी बहुत अच्छी सी आप लिख चुके हों, फिर उसकी प्रेजेंटेशन की तस्वीर आप अपनी टीचर को सेंड करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।